हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके विषय में? क्रियात्मक समूह के विषय में। क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, क्रियात्मक समूह जो है ये कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जो यदि किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ जाए तो उस कार्बनिक यौगिक को इसी समूह के गुण प्रदर्शित करना होता है। जैसे मतलब एक उदाहरण ले लें अपन कि पानी में यदि हम नमक डाल दें या शक्कर डाल दें तो पानी कौन से गुण प्रदर्शित करेगा? नमक के गुण प्रदर्शित करेगा। शक्कर मिलाएं तो शक्कर के गुण प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से किसी कार्बनिक यौगिक से यदि कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाए तो वो कार्बनिक यौगिक उस क्रियात्मक समूह के गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह भी पढ़ने वाले हैं और साथ में उनका वरीयता क्रम भी पढ़ने वाले हैं। जैसे मान के चलो प्रश्न जाए कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह सबसे ज्यादा वरीय है। ठीक है, तो उस समय मतलब हमारे दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो, दुविधा पैदा हो, लेकिन यदि हम वरीयता श्रेणी को ध्यान में रखें तो शायद ना हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से क्रियात्मक समूह जो है उन्हें ध्यान में रखना होगा। तो क्रियात्मक समूह जो है, क्रियात्मक समूह उसका वरीयता क्रम ये दिया। सबसे वरीय क्रियात्मक समूह जो है वो है बंध COOH। सबसे वरीय क्रियात्मक समूह है बंध COOH, जिसे कहा जाता है, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसका पूर्व लग्न मतलब जो मुख्य श्रृंखला के पहले आता है, मुख्य श्रृंखला के पहले जो होता है उसे पूर्व लग्न कहते हैं। याद रखिएगा, जो मुख्य श्रृंखला का जो नाम होता है, जैसे मतलब एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो पहले लगता है वो कहलाता है पूर्व लग्न, और जो बाद में लगता है उसको क्या कहा जाता है? अनुलग्न कहा जाता है। जो मुख्य श्रृंखला के नाम के पहले लगेगा उसको पूर्व लग्न कहेंगे, और जो बाद में लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? अनुलग्न कहा जाएगा। तो बंध COOH समूह जो है, जिसे बंध C डबल बॉन्ड बंध OH के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी वरीयता सबसे ज्यादा है। इसके लिए पूर्व लग्न है कार्बोक्सी और अनुलग्न जो है वो ओइक अम्ल। वैसे इसके पूर्व लग्न की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सबसे वरीय है। याद रखिएगा, इसका हमेशा अनुलग्न काम आता है, जिसका नाम है क्या? ओइक अम्ल। ठीक, दूसरे नंबर पर वरीयता है बंध SO3H की, जिसका पूर्व लग्न बनता है सल्फो और अनुलग्न बनता है सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका भी अनुलग्न काम में आता है, सल्फोनिक अम्ल SO3, बंध SO3H सल्फोनिक अम्ल। फिर बंध COOR, ये क्या है? वैसे तो इसे एस्टर क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। बंध COOR एस्टर क्रियात्मक समूह कहते हैं इसको। इसके लिए पूर्व लग्न लगता है कार्बोक्सी कार्बोनिल और अनुलग्न लगता है एल्किल कार्बोक्सिलेट, एल्किल कार्बोक्सिलेट। ठीक, फिर इसके बाद आता है बंध CO और बंध X। बंध CO बंध X मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के साथ कहां लगा हुआ है? ऊपर, और कार्बन की एक संयोजकता से क्या लगा हुआ है? हैलोजन। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से यहां पर बंध CO बंध X, ये क्या है? हेलोफार्मिल। ये क्या है? हेलोफार्मिल। ध्यान रखिएगा, इसके लिए पूर्व लग्न हेलोफार्मिल है और अनुलग्न क्या है? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, जैसे मान के चलो यहां Cl आ जाए तो ये हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, यदि B आ जाए तो हो जाएगा ऑयल ब्रोमाइड, लेकिन आता क्या है? Cl आता है, ऑयल क्लोराइड चलता है। ध्यान रखिएगा, बंध COCl इस तरह से चलता है, बंध COCl ऑयल क्लोराइड चलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहां पर जो अगला क्रियात्मक समूह है वो है बंध CONH2। अगला जो क्रियात्मक समूह है वो है बंध CONH2। ध्यान रखिएगा, इसके लिए पूर्व लग्न लगता है कार्बेमाइल और अनुलग्न लगता है क्या? एमाइड। इसके लिए पूर्व लग्न लगता है कार्बेमाइल और अनुलग्न क्या लगता है? एमाइड लगता है। तो इस तरह से यहां पर इसके लिए भी जो है ज्यादातर मैं आपको बता दूं एमाइड यूज किया जाता है, कार्बेमाइल तो मैंने नहीं देखा है। ठीक है ना, एमाइड यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बंध CHO एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ये एमाइड। तो बंध CHO अर्थात एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह में जो पूर्व लग्न है वो होता है एल्डो। जो पूर्व लग्न है वो एल्डो होता है और जो अनुलग्न है वह क्या होता है? अल। ठीक, इसमें दोनों चल सकते हैं, एल्डो और अल। बंध CHO
के लिए पूर्व लग्न क्या है? एल्डो, और अनुलग्न क्या है? अल। फिर बात करें बंध CN साइनाइड क्रियात्मक समूह की, इसके लिए पूर्व लग्न चलता है साइनो, और अनुलग्न IUPAC में चलता है क्या? नाइट्राइल। ये अनुलग्न जो है ध्यान रखना है, ये IUPAC में नाइट्राइल चलता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोनों ही IUPAC के लिए है। जब ये सामने लगेंगे तो साइनो के रूप में, मतलब जब ये समूह कहां आएंगे? सामने, तो पूर्व लग्न के रूप में आएंगे, और जब ये पीछे आएंगे तो ये अनुलग्न के रूप में आएंगे। कब सामने आएंगे कब पीछे मैं ये बता देता हूं। ठीक, यहां पर फिर चलते हैं बंध NC। जैसे बंध CN का साइनो है तो NC का है आइसोसाइनो, और ऐसे ही बंध CN का क्या है? नाइट्राइल साइनाइड का, तो आइसोसाइनाइड का क्या है? आइसोनाइट्राइल। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है कीटोन क्रियात्मक समूह, बंध C डबल बॉन्ड तो बंध। ठीक, इसका जो पूर्व लग्न है वो चलता है कीटो या आक्सो, और अनुलग्न क्या चलता है? ओन। पूर्व लग्न चलता है कीटो या आक्सो, और अनुलग्न क्या चलता है? ओन चलता है। फिर इसके बाद बंध OH। बंध OH के लिए, बंध OH एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, इसके लिए पूर्व लग्न लगता है क्या? हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न क्या लगता है? ऑल। पूर्व लग्न लगता है हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न क्या लगता है? ऑल लगता है। फिर इसके बाद और दूसरे क्रियात्मक समूह में देखिएगा बंध SH। बंध SH बहुत ही महत्वपूर्ण, बंध SH, इसे कहते हैं मार्केप्टो, इसे मार्केप्टो के नाम से जाना जाता है, और ये पूर्व लग्न होता है, और अनुलग्न होता है थियो, THIO, थियो, याद रखिएगा, THIO, थियो। फिर इसके बाद बात करें बंध NH2, ये क्या है? एमिनो। जब सामने जोड़ेगा पूर्व लग्न के रूप में तो एमिनो, और जब पीछे रहेगा तो अनुलग्न इसका रहेगा क्या? एमीन। फिर बंध मतलब C डबल बॉन्ड OC, सॉरी C डबल बॉन्ड C मतलब एल्कीन, पढ़ चुके हैं पर। इसका क्या नहीं होता? पूर्व लग्न नहीं होता, लेकिन अनुलग्न क्या होता है? इन। और बंध C ट्रिपल बॉन्ड बंध, बंध C ट्रिपल बॉन्ड C बंध, या C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड आयन एल्काइन, तो इसमें पूर्व लग्न जो है वो आयन होता है, अनुलग्न भी आयन होता है। ठीक, लेकिन पुस्तक में दिया नहीं। फिर इसके बाद बात करते हैं ये ईथर क्रियात्मक समूह। ये ईथर क्रियात्मक समूह ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए पूर्व लग्न होता है एपॉक्सी। ईथर के लिए IUPAC में केवल पूर्व लग्न है, अनुलग्न नहीं, और वो क्या है? एपॉक्सी। ध्यान रखिएगा, एपॉक्सी। ठीक, डिपेंड करता है कि इसके साथ क्या जुड़ा है। जैसे मैथिल जुड़ेगा तो मैथॉक्सी हो जाएगा, एथिल जुड़ेगा तो एथॉक्सी हो जाएगा, प्रोपिल जुड़ेगा तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बंध NO2, बंध NO2 कौन सा समूह है? नाइट्रो समूह। बंध NO2 जो है वो कौन सा समूह है? नाइट्रो समूह। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा बंध NO2 कौन सा समूह है? नाइट्रो समूह। और यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो कौन सा अनुलग्न जो है वो नहीं है, तो जो पूर्व लग्न है बंध NO2, अनुलग्न जो है वो नहीं। फिर इसके बाद X की बात करें, हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन कौन है? ClBrI, ClBrI। ध्यान रखिएगा, हेलोजन में जो X है वो हेलो क्रियात्मक समूह है। ठीक है, चाहे क्लोरीन हो तो क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, आयोडीन हो तो आयोडीन। तो आपने ये जान लिया कि किस क्रियात्मक समूह के लिए पूर्व लग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है, ये आपने जान लिया। अब मैं बता दूं आपको कि प्रश्न किस टाइप से आएगा। देखो भाई, प्रश्न जो है वो दो प्रकार से आ सकता है। एक तो वरीयता के क्रम को लेकर कि कौन सबसे ज्यादा वरीय है या किसकी वरीयता सबसे कम है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा वरीयता तो आपने देख लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की है, सबसे कम वरीयता हेलोजन की है। लेकिन बीच के कोई चार समूह उठा करके जैसे दे दिया 1 2 3 4 या 1 2 3 4 और पूछ लिया कि भाई किसकी वरीयता सबसे कम है, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि 1 2 3 4 हमें दिए जाते हैं तो आइसोसाइनाइड की वरीयता सबसे कम है और सबसे ज्यादा वरीयता किसकी है? एमाइड की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक, उनमें आप ध्यान रखें कार्बोक्सिलिक अम्ल, उनमें आप ध्यान रखें ऑयल क्लोराइड, एमाइड, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, एल्कोहल। ठीक, यहां से एमीन, एथीन, एथाइन, ईथर, नाइट्रो, हेलो। ये कुछ खास समूह, मतलब 2-3 छूट रहे हैं। ठीक, उन्हें भी याद कर लो तो पूरी श्रेणी हो जाएगी, लेकिन ये मेन है जितने मैंने टिक लगाए, ये आते ही आते हैं, इनसे पूछा जाता है, ध्यान रखिए। ठीक, तो इसलिए वो 3 भी याद कर लेंगे तो अपनी श्रेणी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जान लिया क्रियात्मक समूह, पूर्व लग्न, अनुलग्न। अब प्रश्न उठता है कि कब पूर्व लग्न लगाना और कब अनुलग्न लगाना। अब मान के चलिए कि किसी कार्बन श्रृंखला में 3 क्रियात्मक समूह आ गए, 3 क्रियात्मक समूह,
तो जिसकी वरीयता सबसे ज्यादा, मान के चलिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और साइनाइड और एल्कोहल, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइनाइड और एल्कोहल, ये तीनों एक ही कार्बन श्रृंखला से जुड़े, एक ही कार्बन श्रृंखला से जुड़े। इसके विषय में कल अपनी चर्चा होगी, कल यहाँ पर उदाहरण लिखे जाएंगे और आपको समझाया जाएगा, लेकिन पहले जरूरी है कि हम इनके पूर्व लग्न अनुलग्न जो है वो देख लें। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ पर मान के चलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, साइनाइड और एल्कोहल, तीन क्रियात्मक समूह दिए, तो जिसकी वरीयता ज्यादा है, जिसकी वरीयता ज्यादा है उसका अनुलग्न यूज करना है, लेकिन बाकी जिनकी वरीयता कम है उनका हमेशा क्या यूज करना है, पूर्व लग्न यूज करना है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसकी वरीयता ज्यादा है उसका हमेशा कौन सा, अनुलग्न यूज करना है, और बाकी जितने भी समूह हैं उनका हमेशा क्या यूज किया जाएगा, पूर्व लग्न यूज किया जाएगा। मान के चलिए एल्डिहाइड, साइनाइड, ठीक, आइसोसाइनाइड, एल्कोहल, चार क्रियात्मक समूह हो जाते हैं, एल्डिहाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और एल्कोहल, चार क्रियात्मक समूह हो जाते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड का क्या लगेगा, अनुलग्न अल, और बाकी सबका क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा। तो इस तरीके से हमें इस वरीयता श्रेणी को अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि इस साल हो सकता है अगला पेपर जो है वो इसके ऊपर से रहे। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना, ध्यान रखें। ठीक, और वरीयता को रोज देखेंगे, बिल्कुल बनने लगेगा आपसे कि किसकी वरीयता ज्यादा और किसकी कम। ठीक।